नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और आइए नजर डालते हैं आज बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोजपुर के 1.60 लाख किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी। भोजपुर जिले के 1.60 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस सप्ताह पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत 2,000 रुपए की राशि उनके खातों में भेजी जा रही है। इस बार जिले को कुल 31.84 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। हालांकि कुछ किसानों को आधार लिंक की गड़बड़ी के कारण भुगतान नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने जल्द सुधार कराने की अपील की है। अरवल में डीसीओ का तबादला। आकांक्षा ने संभाला चार्ज। चुनाव से पहले तबादला एक्सप्रेस तेज। बिहार में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले तेज हो गए हैं। अरवल के जिला सहकारिता पदाधिकारी डीसीओ अमित कुमार का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह आकांक्षा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके नेतृत्व में अब जिले के शेष 2 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पटना में नशीले पदार्थ और शराब की खेप बरामद, 2 गिरफ्तार, मुख्य सरगना फरार। पटना सिटी के गायघाट क्षेत्र में एक करकटनुमा घर से नशीले पदार्थ और शराब के बड़े जखीरे का भंडाफोड़ हुआ है। आलमगंज थाना की छापेमारी में 4.65 किलो गांजा, 333 ग्राम चूरन, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य सरगना मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसके खिलाफ तलाशी अभियान चला रही है। सहरसा में मत्स्य पदाधिकारी 40,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत अनुदान दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले सहरसा के मत्स्य पदाधिकारी सुबोध कुमार को निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टून्ना मिश्रा नामक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पटना निगरानी टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जांच जारी है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। भागलपुर में मुहर्रम पर प्रशासन सख्त। बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा कोई अखाड़ा या जुलूस। भागलपुर जिले में मुहर्रम के जुलूसों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इस बार बिना थाना से अनुमति लिए कोई अखाड़ा नहीं निकलेगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने अखाड़ा आयोजकों से लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अपील की है। फातिहा खानी, पैकर और अलम जुलूस सहित सभी कार्यक्रम निर्धारित मार्गों से ही निकलेंगे। प्रशासन पूरी निगरानी में रहेगा। भागलपुर में लोहिया पुल बनेगा 4 लेन, लंबाई भी बढ़ेगी, जाम से राहत मिलेगी। भागलपुर शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए लोहिया पुल, उल्टा पुल को 4 लेन में बदला जाएगा। इसकी लंबाई बढ़ाकर इसे मालगोदाम, डिक्शन रोड और तातारपुर से जोड़ा जाएगा। रेलवे अस्पताल के सामने वाले रास्ते को भी जोड़ा जाएगा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। योजना को अर्बन डेवलपमेंट की मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। भागलपुर स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा और एक नया स्टेशन जगदीशपुर में भी प्रस्तावित है। मधेपुरा में पीएम आवास योजना के तहत 11,902 लोगों ने कराया सर्वे। अब सत्यापन शुरू। मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 15 मई तक 11,902 लोगों ने आवेदन दर्ज कराया है। इनमें सबसे अधिक नाम औराही एक पढ़ा पंचायत से और सबसे कम जीवजपुर से आए हैं। 3,200 लोगों ने खुद से सेल्फ सर्वे कर आवेदन भरे हैं। अब पंचायत सचिवों द्वारा सभी आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद पात्र लोगों को अंतिम सूची में शामिल कर घर की मंजूरी दी जाएगी। जमुई में 10 शिक्षकों की गड़बड़ी उजागर। फर्जी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे गुरुजी। जमुई जिले के चकाई प्रखंड के +2 विद्यालयों में ई शिक्षा कोष ऐप पर फर्जी हाजिरी दर्ज करने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच में पता चला कि कई शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं थे, फिर भी ऑनलाइन हाजिरी लगा दी गई। विभाग अब इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में है। औरंगाबाद में 9,300 घनफीट अवैध बालू जब्त। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। दाऊदनगर और गोह थाना क्षेत्रों में बालू खनन पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन जोरों पर था। पिछले 5 दिनों में 9,300 घनफीट बालू जब्त की गई, जिससे सरकार को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में
कई जगह छापेमारी हुई है। संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बुंदेलखंड में 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियोजित विकास, कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 253 वर्ग किमी क्षेत्र के नियोजित औद्योगिक विकास को मंजूरी दे दी है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बाइडा के ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2045 के तहत यह विकास किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। इस विकास से क्षेत्र में रोजगार और आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिलेगा। पटना से लंबी दूरी की ट्रेनों का सफर महंगा, राजधानी तेजस और गरीब रथ के किराए में बढ़ोतरी। रेलवे ने 1 जुलाई से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए में संशोधन कर दिया है। अब 500 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर स्लीपर क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी लागू की गई है। इससे पटना से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सिकंदराबाद जैसे शहरों की यात्रा महंगी हो गई है। किराया वृद्धि का असर राजधानी, तेजस और गरीब रथ जैसी ट्रेनों पर साफ दिखेगा। ऑर्केस्ट्रा थिएटर में नाबालिग लड़कियों को रखा तो दर्ज होगी FIR, सरकार की अंतिम चेतावनी। बिहार में ऑर्केस्ट्रा थिएटर ग्रुप में नाबालिग लड़कियों से काम कराने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे मामलों की पुष्टि हुई तो ग्रुप को बंद कर FIR दर्ज की जाएगी। इस साल जून तक 14 ग्रुपों पर केस दर्ज हुआ और 47 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कई नाबालिग लड़कियों को मुक्त भी कराया गया है। 11 जुलाई से आरंभ होगा सावन माह, 4 सोमवार पड़ेंगे। शिव भक्तों में उल्लास। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस बीच 4 सोमवार आएंगे, 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त। पंडित राकेश झा के अनुसार सावन मास में भगवान शंकर की पूजा, रुद्राभिषेक व जलाभिषेक का विशेष महत्व है। गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। इस बार सावन का समापन रक्षाबंधन पर्व के साथ होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, हाजीपुर में गरजे चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर दौरे में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुनाव में हार का डर है, इसलिए कभी EVM तो कभी चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा इलेक्शन कमीशन को मोदी कमीशन कहे जाने पर उन्होंने कहा, यह सिर्फ हार छुपाने की कोशिश है। चिराग ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। लंदन में बसा मिथिला का अनोखा कुनबा, 400 परिवार निभा रहे अपनी सांस्कृतिक पहचान। इंग्लैंड के लंदन और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 400 मिथिला भाषी परिवार अपनी परंपराओं को पूरी तरह जीवित रखे हुए हैं। ये परिवार मिथिला कल्चरल सोसाइटी UK के बैनर तले सेमा चकेवा, विद्यापति पर्व और मिथिला पाग समारोह आयोजित करते हैं। वे पारंपरिक गीत, पहनावे और रीति रिवाजों के जरिए अगली पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ रहे हैं। 7 समंदर पार भी पाग का सम्मान कायम है। बेगूसराय में 70 वर्षीय किसान की त्रिशूल से हत्या, शराब माफिया पर लगा आरोप। बखरी के मोरकाही टोला निवासी किसान इंद्रदेव राय की त्रिशूल से गोद कर हत्या कर दी गई। शव उजान बाबा थान स्थित डेरा से बरामद हुआ। पास में ही टूटा त्रिशूल मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक ने शराब तस्करी का विरोध किया था और गवाही देने को तैयार थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लव जिहाद के आरोपी सद्दाम की पोल खुली, शादीशुदा निकला, नाबालिग से शादी कर फंसा। मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर परिसर में एक 13 वर्षीय नाबालिग से शादी करने वाला युवक खुद को सोनू बता रहा था, लेकिन असल में वह शादीशुदा मुस्लिम युवक सद्दाम निकला। आधार से उम्र की पुष्टि हुई और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट ऑफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। पीड़िता ने बताया कि उसे नशीली चाय देकर शोषण किया गया। भागलपुर से बासुकीनाथ के लिए सावन में सीधी बस सेवा 11 जुलाई से संचालन शुरू। सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कहलगांव से बाबा बासुकीनाथ धाम तक सीधी बस सेवा शुरू कर रहा है। यह सेवा 11 जुलाई से शुरू होगी।
यात्रियों को प्रति टिकट 450 रुपये देने होंगे। शालपुर, नदियामा, सनहौला होते हुए बसें बासुकीनाथ पहुंचेंगी। यात्रियों की संख्या के आधार पर बसें बढ़ाई जाएंगी। बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं बदलीं। अब हर महीने 11,600 मरीज ले रहे इलाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य नीतियों से राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत में भारी सुधार आया है। 2006 में जहां प्रति माह सिर्फ 29 मरीज आते थे, अब यह संख्या 11,600 पार कर चुकी है। स्वास्थ्य बजट 705 करोड़ से बढ़कर 20,000 रुपए 35 करोड़ हो गया है। राज्य में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल और नया एम्स भी खुलने जा रहा है। पटना का बापू टावर बना नई पहचान। 6 महीने में पहुंचे 52,000 से अधिक पर्यटक। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पटना स्थित बापू टावर तेजी से पर्यटक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहां 3D तकनीक से गांधी जी के आंदोलनों को दर्शाया गया है। पिछले 6 महीनों में 52,261 लोग टावर देखने पहुंचे। सिर्फ जून में ही 14,610 पर्यटक आए। यह स्थल बिहार के सांस्कृतिक पर्यटन में नई ऊंचाई बना रहा है। दाखिल खारिज के पुराने दस्तावेजों से दोबारा आवेदन किया तो होगा रिजेक्ट, सॉफ्टवेयर में बदलाव। राजस्व विभाग ने दाखिल खारिज प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब एक बार अस्वीकृत दस्तावेजों के आधार पर यदि कोई दोबारा आवेदन करता है तो वह स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। राजस्व सचिव जय सिंह ने सभी डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव कर इसे लागू किया गया है, जिससे पुराने निरस्त आवेदनों की पुनरावृत्ति न हो। भाजपा के 1.5 दर्जन बुजुर्ग विधायकों की टिकट पर संकट, सीट शिफ्टिंग पर भी विचार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटी भाजपा अब अपने 1.5 दर्जन वरिष्ठ विधायकों के टिकट काटने पर मंथन कर रही है। पार्टी के आंतरिक सर्वे, संघ की रिपोर्ट और निजी एजेंसी की राय पर विचार हो रहा है। संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले कुछ विधायक भी संशय में हैं। वहीं नए दावेदारों ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। कुछ विधायकों की सीट भी बदली जा सकती है। रेलवे सिग्नल पोल चुराने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। बड़ा हादसा टला। अलीगढ़ में सोमनाथ कुलवा रेलवे स्टेशन के बीच सिग्नल पोल चोरी करने का प्रयास कर रहे 2 शातिर चोरों को पुलिस ऑफ आरपीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास चोरी के औजार भी बरामद हुए। 10 जून को सिग्नल पोल से बोल्ट ऑफ प्लेट चोरी करने के कारण सिग्नल फेल हो गया था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में थाना घबाना में केस दर्ज किया गया। भारत इंग्लैंड टेस्ट। आकाशदीप ने बैजबॉल पर फेरा पानी। बैक टू बैक विकेट लेकर मचाया तहलका। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए। इंग्लैंड ने बैजबॉल स्टाइल में आक्रामक शुरुआत की, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 2 लगातार विकेट झटके। वह हैट्रिक से चूक गए, लेकिन उनका ओवर मेडन रहा। उन्होंने दिखा दिया कि बुमराह की जगह टीम में शामिल होना उनका सही चयन है। बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू। पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने किए हिमलिंग के दर्शन। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा 2025 का शुभारंभ हो गया है। बालटाल मार्ग से पहले जत्थे में शामिल हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भक्तों को शुभकामनाएं दी और यात्रा के सफल संचालन की कामना की। यात्रा 38 दिन चलेगी, जिसके लिए सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।